अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हेल्दी इंडिया पर हम आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाएंगे। ये वाक़या काफ़ी लंबा है, इसलिए हमने इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया है। इस पूरे वाक़ये में आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किस कदर रोए ये भी जानेंगे। और इसी वाक़ये में जुलेखा के बारे में भी हम और आप जान पाएंगे, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का प्यार पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। और आखिरकार जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा की बात नहीं मानी तो उसने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनको जेल के अंदर कैद करा दिया। ये दास्तान बहुत ही दिलचस्प है और बहुत मशहूर भी है, इसलिए आप इस पूरे किस्से को ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने हेल्दी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ लौटते हैं और देखते हैं इसका पहला पार्ट। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। बनी इसराइल के तमाम कबाइल इन्हीं 12 की तरफ मंसूब हैं, जिनमें से सबसे अफजल और सबसे अजीम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद आपको सजदा करते हैं। इन 11 सितारों से मुराद आपके 11 भाई थे और सूरज और चांद से मुराद आपके वालिदैन थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखकर खौफ महसूस किया। नींद से बेदार होकर अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब सुनाया। आपके वालिद समझ गए कि आपको दुनिया और आखिरत में बुलंद मुकाम और मर्तबा हासिल होने वाला है, जिसकी वजह से आपके भाई और वालिदैन भी आपके सामने झुक जाएंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया कि अपने भाइयों को ये ख्वाब न सुनाएं, ताकि वो लोग हसद ना करें और मकरो फरेब के जरिए आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत थी। उनके भाइयों को यही मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हुई तो वो हसद की आग में जलने लगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करने लगे, क्योंकि वो समझते थे कि उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन सब की निस्बत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके सगे भाई बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हालांकि वो इस बात का ज़्यादा हक रखते हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए, क्योंकि वो एक बड़ी जमात हैं। इसलिए उन्होंने कहा, हमारे वालिद वाज़ेह गलती पर हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन को मोहब्बत करते हैं। फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि या तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें या कहीं दूर ऐसी जगह पर पहुंचा दें जहां से वो वापस ना आ सके, ताकि वालिद साहब की मोहब्बत सिर्फ उन्हीं को हासिल हो सके। उनका इरादा ये था कि बाद में तौबा कर लेंगे। जब उन्होंने ये फैसला कर लिया और इस पर इत्तफाक कर लिया तो उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल ना करें, बल्कि उसे किसी गहरे कुएं में डाल दें कि कोई राहगीर निकाल कर ले जाए, यानी कोई आने जाने वाला मुसाफिर उसे ले जाएगा। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये कहने वाला शमऊन था, जबकि सूदी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक वो यहूदा था, और कतादा और मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक ये राय देने वाला, यानी कत्ल ना करके कुएं में डालने की राय सबसे बड़े भाई रोबील ने दी थी। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने की राय पर सबका इत्तफाक हो गया और उन्होंने अपनी इस तदबीर को अमली जामा पहनाने की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि उनके साथ उनके भाई यूसुफ को भेज दें, और जाहिर ये किया कि वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि यूसुफ भी उनके साथ जंगल में जाकर खेल कूद आएं और तफरी और सैर कर लें। हालांकि जो बात उनके दिलों में थी वो तो अल्लाह ही जानता था। उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटों, मुझसे यूसुफ की जुदाई घड़ी भर भी बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा मुझे ये भी डर है कि तुम सब अपने खेल कूद में मशगूल होकर उससे गाफिल हो जाओगे और कोई भेड़िया आकर उसे खा जाएगा। वो तो इतना छोटा है कि अगर तुम उससे गाफिल हो गए, यानी अगर तुमने उसे भूले से अकेला छोड़ दिया,
तो वो अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा। वो कहने लगे कि हम एक ताकतवर जमात हैं, अगर हमारी मौजूदगी में उसे भेड़िया खा गया तो फिर तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। यानी अगर हमारे सामने से उसे भेड़िया उठा कर ले जाए और हम एक जमात होकर भी उससे इस तरह से गाफिल हो गए कि खुदा न ख्वास्ता ये हादसा हो गया, तो हम तो किसी काम के न हुए, तब तो हम मरे बराबर हुए। वो लोग अपने वालिद साहब से इसरार करते रहे, हत्ता कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। वो लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल की तरफ चले और जैसे ही वो अपने वालिद साहब की नज़रों से उझल हुए, उन्होंने यूसुफ से गाली गलौज शुरू कर दिया और बदजुबानी से यूसुफ अलैहिस्सलाम को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया कि आपको कुएं की गहराई में उसके बीच में पड़े हुए पत्थर पर फेंक देंगे, और उन्होंने इस नापाक इरादे को पूरा भी कर दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गहरे कुएं में फेंक दिया। तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही नाजिल फरमाई कि आप जिस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं उससे आपको जरूर निजात मिलेगी। आप उस वक्त भाइयों को उनके करतूत याद दिलाएंगे जब आपको इज्जत और इक्तदार हासिल होगा और ये लोग आपके मोहताज भी होंगे और आपसे खौफजदा भी होंगे और उन्हें मालूम भी नहीं होगा, यानी वो आपको उस वक्त पहचान भी नहीं पाएंगे। बहरहाल जब वो आपको कुएं में डालकर चल दिए तो आपकी कमीज लेकर उसे खून से रंग लिया, और जब इशा के वक्त वालिद साहब यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए तो अपने भाई की हलाकत पर रो रहे थे और कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ हो गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए, यानी अपने सामान के पास छोड़कर खुद दौड़ते हुए आगे निकल गए। हमारी गैर मौजूदगी में उसे भेड़िया खा गया, और इसके साथ ही कहने लगे कि हमें मालूम है कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, ख्वाह हम सच ही कहते हों। यानी हम आपकी नज़रों में काबिल एतबार भी होते तब भी आप हमारी इस बात पर यकीन नहीं करते। अब जबकि हम लोग आपकी नज़रों में मशकूक हैं तो आप हम पर कैसे यकीन करेंगे? आपने ये खतरा जाहिर किया था कि यूसुफ को भेड़िया खा जाएगा और हमने आपको जमानत दी थी कि ऐसा नहीं होगा। आपने तब भी हम पर एतबार नहीं किया था, लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में हमें सच्चा समझने में आप वाकई माजूर हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए उनके कुर्ते पर खून भी लगा कर ले आए। उन्होंने एक मेमना लेकर जिबा किया था और उसका खून यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर ये साबित करना चाहा कि यूसुफ को भेड़िए ने खाया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उन्हें कुर्ते को फाड़ने का ख्याल नहीं आया, उन पर शक की अलामत वाज़ेह थी, इसलिए वालिद के सामने उनकी बात नहीं बन सकी। आप जानते थे कि वो यूसुफ से अदावत यानी दुश्मनी रखते हैं और इस बात पर उनसे हसद करते हैं कि वालिद साहब के दिल में उनकी मोहब्बत ज़्यादा है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बचपन ही से शान और अजमत के आसार नजर आते थे, इसलिए कि अल्लाह ताला उनको शर्फ नबूवत से नवाजना चाहता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें बहला फुसला कर अपने साथ ले गए और उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की ताकि उन्हें वालिद साहब की नज़रों से हमेशा के लिए दूर कर सकें, और फिर झूठे गम का इजहार करने के लिए रोते हुए घर वापस आ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस तरह बिछड़ने के गम ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बेहद गमज़दा कर दिया। आपको अपने बेटों की इस बात पर यकीन नहीं आया कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया है। आपने इस मामले को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में बेहद गमगीन रहने लगे। इस वीडियो को खूब शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय दें कि आपको यह वाक़या कैसा लगा। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज।